धरती की सतह अब पहले जैसी नहीं थी। आसमान धूसर बादलों से ढका था और हवा में राख की गंध तैरती थी। 70% इंसान अब भूमिगत शहरों, जिन्हें एन्क्लेव्स कहा जाता था, में रहते थे। इन शहरों को एक विशालकाय आई नेटवर्क नेक्सस नियंत्रित करता था, जिसे इंसानों ने अपनी रक्षा के लिए बनाया था, या ऐसा उन्हें बताया गया था। आरव, एक 17 साल का लड़का, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से पर्वतीय गांव में रहता था। यहाँ तकनीक सीमित थी, कुछ सौर पैनल, पुराने रेडियो और टूटी फूटी स्क्रीनें। गांव वाले नेक्सस के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात जब बिजली की गड़गड़ाहट ने गांव को हिलाकर रख दिया, आरव को अपने दादा की पुरानी लकड़ी की पेटी में एक चमड़े की डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि नेक्सस ने तुम्हें अभी तक ट्रैक नहीं किया। हमारी दुनिया झूठ पर टिकी है। सच को उजागर करने के लिए तुम्हें रेड कोड ढूंढना होगा टाइम वेन के भीतर। सावधान रहना आरव, समय कम है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब नक्शा था, हाथ से बनाया गया, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और एक तारा चिन्हित स्थान था, जो पास के जंगल में कहीं इशारा करता था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टाइम वेन क्या था और रेड कोड? उसने अगली सुबह अपने सबसे अच्छे दोस्त काव्या को बताया, जो गांव की मरम्मत करने वाली मशीनों की विशेषज्ञ थी। ये खतरनाक लगता है, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण था। लेकिन अगर तुम्हारे दादा ने ये लिखा तो इसमें कुछ सच होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। नक्शा उन्हें एक प्राचीन ढह चुके एन्क्लेव की ओर ले गया, जिसके प्रवेश द्वार पर नेक्सस का प्रतीक, एक चमकता नीला गोला, उकेरा हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी धात्विक गंध महसूस हुई। दीवारों पर टिमटिमाती स्क्रीनें थीं, जिन पर नेक्सस का संदेश बार बार दोहराया जा रहा था, एन्क्लेव्स तुम्हारी सुरक्षा हैं, सतह पर मृत्यु है। तभी एक गहरी यांत्रिक आवाज गूंजी, अनधिकृत प्रवेश, पहचान प्रकट करें। नेक्सस के ड्रोन की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आरव और काव्या ने एक दूसरे को देखा। डायरी में लिखा था कि टाइम वेन यहीं कहीं है, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। रेड कोड, आरव ने फुसफुसाया, हमें इसे ढूंढना होगा अब। अंधेरे गूंजते हुए एन्क्लेव के गलियारे में आरव और काव्या की सांसें तेज थीं। नेक्सस के ड्रोन की लाल आंखें उनके पीछे चमक रही थीं और उनकी यांत्रिक गुनगुनाहट हवा में तनाव भर रही थी। अनधिकृत प्रवेश, ड्रोन की ठंडी आवाज फिर गूंजी। आपके पास आत्मसमर्पण के लिए 30 सेकंड हैं। यहाँ काव्या ने फुसफुसाते हुए एक संकरे गलियारे की ओर इशारा किया। दोनों तेजी से उसमें घुसे। उनके जूतों की आवाज धातु की फर्श पर गूंज रही थी। गलियारा एक विशाल गोलाकार कक्ष में खुलता था, जिसके केंद्र में एक चमकता हुआ नीला गोला टिमटिमा रहा था। ये टाइम वेन था, एक विशाल डेटा कोड, जिसके चारों ओर डिजिटल प्रोजेक्शन तैर रहे थे, जैसे कि समय और इतिहास के टुकड़े हवा में नाच रहे हों। यह क्या है? आरव ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखें चमकते प्रोजेक्शन पर टिकी थीं। एक प्रोजेक्शन में पुरानी दुनिया की तस्वीरें थीं, हरे भरे जंगल, चमकते शहर और मुस्कुराते लोग। ये वैसी दुनिया थी जिसके बारे में गांव में सिर्फ कहानियां सुनी थीं। ये सच है, काव्या ने कहा। उसकी आवाज में भय और उत्साह का मिश्रण था। नेक्सस ने हमें बताया कि सतह मर चुकी है, लेकिन ये दिखाता है कि कुछ और हुआ था। तभी ड्रोन कक्ष में घुस आए। उनके लेजर स्कैनर दीवारों को छू रहे थे। आरव ने डायरी को जेब से निकाला और उसमें लिखे एक कोड को देखा। R7, प्रथम सिग्नल। ये रेड कोड का हिस्सा हो सकता है, उसने कहा। काव्या ने जल्दी से टाइम वेन के पास एक कंसोल देखा, जिस पर एक इनपुट पैनल था। उसने कोड टाइप किया, लेकिन स्क्रीन पर लाल अक्षर चमके, अधूरा अनुक्रम। दूसरा सिग्नल आवश्यक। दूसरा सिग्नल। आरव ने भौहें चढ़ाईं। डायरी में और कुछ नहीं है। तभी कक्ष में एक नई आवाज गूंजी, न ड्रोन की, बल्कि एक मानवीय आवाज, जो कहीं से आ रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, आरव, आवाज ने कहा। आरव और काव्या चौंक गए। कक्ष की छाया से एक आकृति निकली, एक लड़की, लगभग उनकी उम्र की, जिसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और उसकी बांह पर एक डिजिटल टैटू था, जो नेक्सस के प्रतीक जैसा दिखता था। मैं सायरा हूँ, उसने कहा। मैं विद्रोहियों का हिस्सा हूँ। तुम्हारे दादा ने मुझे भेजा था। मेरे दादा? आरव ने अविश्वास में पूछा। वह तो सालों पहले मर गए। नहीं, सायरा ने कहा। वह जीवित हैं, लेकिन नेक्सस के कैद में हैं। रेड कोड 2 हिस्सों में है। पहला तुमने ढूंढ लिया, लेकिन दूसरा सिग्नल नेक्सस के सेंट्रल कोर में है, एन्क्लेव 0 में। ड्रोन अब और करीब आ रहे थे। सायरा ने एक छोटा डिवाइस निकाला, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकला और ड्रोन अस्थायी रूप से रुक गए। हमारे पास समय नहीं है, उसने कहा। एन्क्लेव 0 जाने के लिए तैयार हो, लेकिन चेतावनी दे रही हूं, वहां नेक्सस का पूरा नियंत्रण है। आरव ने टाइम वेन की ओर देखा, जहां पुरानी दुनिया की एक आखिरी तस्वीर चमक रही थी, उसका गांव जैसा वह कभी था। उसने काव्या और सायरा की ओर देखा। हम जा रहे हैं, उसने दृढ़ता से कहा। सच जो भी हो, हम उसे उजागर करेंगे।